औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भाई बहन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से जो भाई बहन सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलातों परेशानियों को अपनी रहमत से दूर करे, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि दुरूद पाक मुश्किलातों और परेशानियों को बहा के ले जाता है और अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबकी हाजात को पूरा करे। आमीन सुम आमीन। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है कि कुर्बानी का गोश्त हम किसको दें, अपनों को दें या गैरों को दें या गैर मुस्लिम को गोश्त दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों और अजीजों कारब की जानब से एक सवाल बड़ी शिद्दत के साथ पूछा जा रहा है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है और उमूमन घरों में काम वगैरह भी करते हैं, हमारा उनके साथ मिलना जुलना भी है और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो गैर मुल्कों में रहते हैं और वहां पर उनका मिलना जुलना गैर मुस्लिमों के साथ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा कि कुर्बानी का गोश्त हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं तो उसके बारे में क्या हुक्म है, और अगर हम ना दें तो उसके बारे में क्या शरीयत कहती है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इस मसले में उलमाए किराम की दो राय है। बाज उलमाए किराम का कहना है कि कुर्बानी मुसलमानों के लिए है और इसका गोश्त भी मुसलमानों को ही देना चाहिए, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज नहीं। लेकिन बाज की राय ये है कि कुर्बानी का गोश्त हर गरीब, मस्कीन, फकीर और हर जरूरतमंद को, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो गैर मुस्लिम हो, कुर्बानी का गोश्त देना जायज है। तो इसमें हमें दो राय मिलती है कि कुर्बानी का गोश्त देना जायज है या नहीं है। तो ऐसे मसलों से जो इख्तिलाफी हो उनसे बचना बेहतर है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बयान कर देता हूँ कि सदका देना कि सदका किसे देना चाहिए। सदके के बारे में शरीयत ये कहती है कि सदका परिंदों को भी लगता है, जानवरों को भी लगता है, लेकिन उससे अफजल क्या है कि इंसान हो। ये बात तवज्जो से सुनिएगा कि परिंदों और जानवरों से बेहतर या अफजल ये है कि इंसान हो, और इंसान होने से भी बेहतर ये है अफजल सदका देना कि कोई मुसलमान हो, और मुसलमान से भी अफजल सदका देना कि कोई कैद में हो। तो इसमें हमें ये चीजें मिलती हैं कि हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है और इसमें ज्यादा अफजल यह है कि अपने मुसलमान भाई बहन को दे, क्योंकि जो गरीब है सबसे पहले हमारा हक उन पर है और उनका हक हम पर है कि जो हमारे भाई बहन गरीब हैं, मुसलमान हैं, हम उनको कुर्बानी का गोश्त दें। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम आपके पास चल के आ जाता है तो उसको भी देना ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बयान करता हूँ कि जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अल्लाह ताला ने उसके साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है, और उसमें हमसाये भी आते हैं, और हमसाया के लिए ये कहीं भी शर्त नहीं है कि वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, उसमें सिर्फ हमसाये ही का जिक्र है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है एक जगह पर, जिसका तर्जुमा कमोपेश ये है कि अल्लाह ताला ने इस आयत की मद में हर तरह के पड़ोसियों के हुकूक का जिक्र किया कि जो भी तुम्हारे साथ उठता बैठता हो, वो क्लास फेलो है, सफर में तुम्हारा साथी है, या तुम्हारे घर की दीवार के साथ उसकी दीवार लगती है, कोई भी शख्स जिसके साथ आपका किसी भी किस्म का लिंक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके साथ अच्छा सलूक करो। तो अच्छे सलूक में उसको तोहफे तहफ़ देना भी शामिल है, ये उसकी जरूरत पूरी करना भी शामिल है। अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो बहुत गरीब है, उसकी मदद करना भी अफजल है, उसकी मदद करना भी जरूरी है। तो कुर्बानी का गोश्त भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी, आपने उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया,
तो जिस तरह मैं बयान कर चुका हूँ, सबसे अफजल ये है कि अपने अजीज़ व अक़ारब को दे, उससे बेहतर अफजल ये है कि अपने घर वालों को खिलाए। और अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नवाजा है तो फिर जिसको जी चाहे दे और जितना मर्जी दे, लेकिन उसमें फिर ये कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है अपने अजीज़ व अक़ारब को और अपने पड़ोसियों को नवाजें। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जबरील अलैहिस्सलाम जब आते और हमसायों के बारे में कहते तो मुझे डर महसूस हुआ। यहाँ पर यह बात मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि मुझे डर महसूस हुआ कि कहीं हमसायों को विरासत में हिस्सेदार भी ना बना दिया जाए। तो इस हदीस की रोशनी में यह है कि अल्लाह ताला ने हमसायों के बहुत ज्यादा हकूक मुकर्रर किए हैं। तो फिर मैं आखिर में बात क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई गैर मुस्लिम बहुत ज्यादा तंग दस्त है, गरीब है, तो उसको आप कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है, वो बहुत ठीक ठाक है और आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को पता चले कि मैं बहुत अमीर हूं, तो उससे ज्यादा हक अपने बहनों और भाइयों का है जो मुसलमान हैं, और उनमें भी ज्यादा हक उन सफेद पोशों का है जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, और कुर्बानी के अय्याम में भी वो किसी के पास नहीं जाते और हम ये समझते हैं कि उनका गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर आप सवाब चाहते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं, तो ढूंढे ऐसे लोगों को जो सफेद पोश हैं, किसी से मांगते नहीं, तो उनको आप अल्लाह की रजा के लिए गोश्त का हिस्सा पहुंचाएं, तो यकीनन मेरा अल्लाह आपसे बहुत राजी होगा और उसका अजर अजीम भी आपको बहुत ज्यादा अता करेगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको दीन और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आपको, हम सबको हर उस चीज से बचाए जो दिखावे के लिए हम करते हैं, क्योंकि दिखावे के लिए कोई भी नेकी करना ये भी शिर्क के जुमरे में आता है। तो अल्लाह ताला ऐसे शिर्क से भी आपको, मुझे, हम सबको बचाए और हम सबको अपनी रहमतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।